choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो एम्पायर की कैप्टन अमेरिका वाले एपिसोड में अब तक आपने देखा कुछ मिलिट्री सोल्जर्स की मदद से कैप्टन अमेरिका एक कुटाटी प्रेस्ट श्रीकांत की आर्मी को कुछ टाइम के लिए पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इस लड़ाई को जीतना अब भी बाकी है। सैन एंटोनियो टेक्सास, यहाँ कुटाटी चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं, जबकि एक बिल्डिंग के अंदर कैप्टन अमेरिका कुछ सोल्जर्स के साथ अटैक करने का वेट कर रहा है। रसो पूछता है अभी हमला करना है। कैप्टन ने कहा थोड़ा रुको रसो, हम तब तक का वेट करेंगे जब तक वो हमारे निशाने पे नहीं आ जाते। तब कैप्टन एक दूसरे ग्रुप से पूछता है क्या तुम लोग तैयार हो। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन अमेरिका हमला करने का ऑर्डर दे पाता उसे कुछ और दिखाई दिया, इसलिए वो सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए बोलता है। अलायंस की फोर्सेज कुटाटी से लड़ने के लिए यहाँ पहुंच चुकी थी। हालांकि अलायंस कुटाटी के ऊपर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन इंसानों के ऊपर हमला करने का कोई ध्यान नहीं रख रहे। कैप्टन ने कहा कि अलायंस यहाँ पे कुटाटी को डिस्ट्रॉय करने आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें इंसानों की कोई चिंता है। तभी अलायंस ने एक बिल्डिंग के ऊपर हमला किया। वो बिल्डिंग गिरने लगी, सभी लोग अपनी जान बचाकर भागे। गैस कैप्टन अमेरिका अलायंस को हमला रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि उनके हमले में मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन जब वो लोग नहीं रुके तब कैप्टन अमेरिका ने खुद अपनी शील्ड लेकर उनकी शिप का हथियार काट डाला। अलायंस के सोल्जर्स अपनी शिप से बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि उनके ऊपर किसने हमला किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज के दिन इंसान हमारे दुश्मन नहीं है। कैप्टन पूछता है अगर इंसान दुश्मन नहीं है तो तुम उन्हें मार क्यों रहे हो। अलायंस को तो हमारी मदद करनी चाहिए थी, ना कि मासूम इंसानों की जान को खतरे में डालना चाहिए था। अभी अभी तुमने कितने ही लोगों को मार दिया। इक्री ने कहा हम यहाँ कुटाटी को खत्म करने आए हैं, ना कि तुम इंसानों को बचाने। कैप्टन कहते हैं तब तो तुम लोगों को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। स्क्रल बोलता है तुम लोगों ने बहुत बहस कर ली। कल के दिन हम जो कोई भी थे, आज हम दोस्त हैं और हम एक बुरी खबर लेकर आए हैं। कोई का सबसे ताकतवर वार प्रेस्ट श्रीकांत, वो एक बहुत बड़ी आर्मी को दक्षिण की तरफ ले जा रहा है। श्रीकांत के पास ऐसी पावर्स हैं जो बाकी किसी कुटाटी के पास नहीं है। उसने पेड़ों और पत्थरों से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बनाया है जिसे वो लोग मैन ऑफ अर्थ कहते हैं। श्रीकांत की आर्मी इस टाइम पे तुम्हारी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले शहर की तरफ जा रही है। हमारी जीत उन्हें हराने पे डिपेंड करती है। हरेरो कहती है कि वो लोग मैक्सिको शहर की तरफ जा रहे हैं। ये सिचुएशन अब और भी खराब होने वाली है। फिर कैप्टन अमेरिका जनरल वुडली से बात करने की कोशिश करता है, जो कि एक प्लेन में कहीं जा रहा था। वुडली कहता है देखो रॉजर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वापस बात करने की। कैप्टन ने कहा यह एक बहुत बड़ा खतरा है। एक बहुत बड़ा क्रिएचर मैक्सिको शहर की तरफ जा रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्मी भी है। वहाँ ना सिर्फ 2 करोड़ लोग रहते हैं, बल्कि वो जमीन एक टेक्टोनिक प्लेट पे बनी हुई है। ये क्रिएचर इतना बड़ा है कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक ला सकता है। लेकिन जनरल वुडली ने कहा सब कुछ कंट्रोल में है कैप्टन, तुम सही कह रहे थे, हमें दोस्त चाहिए। मैं इस टाइम पे नेटो हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहा हूँ, जल्दी एक आर्मी को तुम्हारी तरफ भेज दिया जाएगा। तो गाइस अब डिसाइड हो चुका है कि कैप्टन अमेरिका और उनके हाल फिलहाल के दोस्तों को साउथ की तरफ जाना है। लेकिन कैप्टन को जनरल वुडली के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। ऐसे लगा जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर कैप्टन अमेरिका अलायंस को भी नेटो की आर्मी आने की बात बताता है। इक्री ने कहा उम्मीद करो कि वो आर्मी आ रही होगी। कुटाटी को अर्थ से भागने नहीं दिया जा सकता। अगर अर्थ के लोग इन्हें नहीं रोक पाए तो क्री रोकेंगे और फिर हमें तुम्हारे प्लैनेट की भी चिंता नहीं रहेगी। फिर रसो देखता है कि बेनेट के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे बेनेट काफी गुस्से में लग रहा है। कुछ टाइम बाद रात में बैठे हुए सब आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग कैप्टन से पूछते हैं कि आप हमें अपने साथ क्यों लेकर आए, आप एक अवेंजर हैं, आप खुद ब खुद इन सभी चीजों से निपट सकते हैं। कैप्टन ने कहा तुम मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। क्या तुम में से किसी ने बेनोविले के बारे में सुना है। ये फ्रांस में एक छोटा सा गाँव था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैं अपने कुछ सोल्जर्स के साथ उसी गाँव में था, जिन्हें मैं काफी अच्छी तरीके से जानता था। हमें खबर मिली थी कि नाजी आर्मी वहाँ एक पुल से होते हुए खाना पानी हथियार और टैंक लेकर जाने वाली है। हमें तब तक का वेट करना था जब तक वो लोग ब्रिज पे पहुंचे और फिर हमें ब्रिज उड़ा देना था और बच्चे कुछ लोगों को कैद करना था। लेकिन हमारी जानकारी झूठी निकली, बल्कि वहाँ बहुत सारी नाजी मशीन गन्स हमारा वेट कर रही थी। उन्होंने तब तक हमारा वेट किया जब तक हम लोग ब्रिज के बीचों बीच नहीं पहुँच गए। उनके पास एक ऐसा हथियार था जो कि खासकर मुझे रोकने के लिए बनाया गया था, जबकि मेरे बाकी साथियों के ऊपर मशीन गन से गोली चलाई जा रही थी। उन्हें पीछे हट जाना चाहिए था ताकि नाजी मुझे कैद कर सकें, लेकिन वो लोग मुझे छोड़कर नहीं भागे। उनमें से आधे लोग मारे गए। तुमने मेरे बारे में जितनी भी कहानियां सुन रखी हैं उन सभी में काफी सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था मेरी जान बचाने में। तभी इन लोगों का ध्यान गया कि बेनेट उनके पास नहीं है।
वो कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन था। तभी एक सोल्जर बेनेट को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन अपने सामने वाले मंजर को देखकर चौंक गया। कुटाटी ने बेनेट और कुछ सोल्जर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और वो लोग मिलकर क्री और स्क्रल्स को भी अपने जैसा बना रहे थे। उन्हें देखकर ये सोल्जर गोलियां चलाने लगा। फिर कैप्टन और बाकी लोग भी मदद के लिए आगे आए। हेराडो ने बेनेट के ऊपर गोली चला दी। रस्सी ने कहा, ओह माय गॉड, तुमने उसे मार दिया। हेराडो बोलती है, वो बेनेट नहीं था, वो कब से ऐसा अजीब बिहेव कर रहा था। सोल्जर ने कहा, ओह गॉड, जब से हम आर्लिंगटन से चले थे। रस्सो बोलता है, हो ही नहीं सकता। गाइस तभी कैप्टन अमेरिका को ध्यान आता है कि जनरल वुडली भी इसी तरीके से अजीब बिहेव कर रहा था। इसलिए कैप्टन अलायंस की सबसे तेज चलने वाली शिप मांगता है ताकि वो जल्दी से जल्दी नेटो हेडक्वार्टर्स पहुंच सके। वहीं बेल्जियम में नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर जनरल वुडली मीटिंग में पहुंचता है। एक सांसद पूछती है, क्या आप यहाँ पे मिलिट्री मदद मांगने आए हैं जो आपको पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल पा रही थी? आप हमसे ये बताएं कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिकन आर्मी को हमारी आर्मी की मदद क्यों चाहिए, जबकि कुटाटी खुद हमारे देश में हमला कर रहे हैं। फिर वो सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करने के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि सभी का किसी न किसी बात पे यूनाइटेड स्टेट्स से झगड़ा चल रहा है। वहीं श्रीकांत दूर बैठा जनरल वुडली को कंट्रोल कर रहा था। उसने कहा, तो अर्थ के महान लोग इस तरीके से सोचते हैं? अर्थ के लोग खुद ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तब तो मुझे लगता है कि तुम में से कोई भी अपने लोगों को नहीं बचा पाएगा, और अगर तुम ही लोग नहीं बचा पाओगे तो अर्थ के खिलाफ हमारी लड़ाई पहले ही लड़ी जा चुकी है और जीती भी जा चुकी है। गाइस फिर वुडली कुटाटी रूप लेता है और वुडली वहाँ काफी देशों से आए हुए सांसदों के ऊपर एक एक करके हमला करने लगा। उन्हें अपने जैसा बनाने लगा ताकि वो सभी लोग श्रीकांत के इशारे पे नाच सकें। इतने में ही कैप्टन अमेरिका बाकी सोल्जर्स और अलायंस के साथ वहाँ पहुँचता है और वुडली को मारकर सीनेटर्स को आज़ाद कराता है। एक सांसद ने कैप्टन अमेरिका से पूछा, ये सब क्या है, यहाँ क्या चल रहा है? कैप्टन अमेरिका कहता है, हम इसी खतरे का सामना कर रहे हैं। कुटाटी हमारे ऊपर और तेजी से पकड़ बना रहे हैं। वो छोटे छोटे स्पोर्ट्स को हथियारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारी बॉडीज को कठपुतली की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। वो किसी एक देश को मारने के लिए नहीं आए, बल्कि वो इस यूनिवर्स के अंदर सारे एनिमल लाइफ को मारना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत वो हमसे कर रहे हैं। मैक्सिको के अंदर उन्होंने एक बड़े पहाड़ को जिंदा कर दिया। वो मैक्सिको शहर की तरफ जा रहा है, जहाँ वो एक इतना बड़ा अर्थक्वेक पैदा कर सकता है कि सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कुटाटी हमसे संख्या में काफी ज्यादा हैं, लेकिन वो ऊपर से हमला नहीं कर सकते। वो कमजोर हैं अगर हम सब मिलकर काम करें। और मैं तुम लोगों को करने के लिए कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ कि हमें ये करना ही पड़ेगा। या तो आज हम सब मिलकर लड़ सकते हैं, वरना कल एक साथ मारे जाएंगे। एक स्क्रल को कैप्टन अमेरिका की स्पीच काफी अच्छी लगती है। उसे लगा कि इस तरीके से कैप्टन अमेरिका इस दुनिया के नेशंस को एक साथ लड़ने पे मजबूर कर सकता है। उसके साथी के लिए बोलता है, इतने से भी काम नहीं बनने वाला। जमीन पर लड़ने के लिए अलायंस की सेना कम है, हम कुटाटी पे ऊपर से हमला करेंगे। स्क्रल कहता है, वो क्रिएचर चट्टान से बना है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि उस पहाड़ को तोड़ सके। क्री ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे लोगों के पास एक ऐसा डिवाइस है जो न सिर्फ उस चट्टान को तोड़ देगा, बल्कि जमीन पे उस कुटाटी आर्मी को भी मार डालेगा। स्क्रल पूछता है, और उस इंसानी शहर का क्या होगा? हम एक पूरे इंसानी शहर को नहीं मार सकते। क्री कहता है, जैसा कि तुम कह रहे हो, हम कुटाटी के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे। हम पहले जमीन पे इंसानों को कुटाटी से लड़ने देंगे, और अगर इंसान फेल हो गए तब हम कुटाटी के ऊपर तब तक हमला करेंगे जब तक वो राख नहीं बन जाते, फिर चाहे इसमें कितने ही शहर डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाएं। तो गाइस उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।